हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे 1 to 8 नवंबर की करंट अफेयर्स, और ये नवंबर की पहली वीकली करंट अफेयर्स है जिसमें हम कवर करने वाले हैं 1 to 8 नवंबर के बीच की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को जो है हम कवर करेंगे। देखिए, एक दिन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते होंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें लर्न करनी है, हमें वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमें केवल वो देखना है, और वो जो है एक दिन में कम से कम 4 से 5 होते हैं, तो हमें जो है उनको नहीं छोड़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएंगे, चाहे वो स्टेट हो या कंट्री हो, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो सब हम कवर करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स बनता है वो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, लगता है कि वीडियो यूजफुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ और लोगों को भी हेल्प मिल सके और वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यूजफुल लगता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने कैंसर जागरूकता अभियान कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन शुरू की है? तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने, या इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, थर्ड है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो जो इसका करेक्ट हमारा आंसर है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने क्या किया है, इसने जो है कैंसर जागरूकता अभियान के लिए #कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन शुरू किया है, और ये जो है भारत में लोगों में रोग का जल्द पता लगाने के लिए, एक जागरूकता बढ़ाने और उसके ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक विशेष जो है पहल की है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। तो ये इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इससे आपको याद रहेगा कि इसके बारे में कहा क्या गया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, इसने जो है कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन शुरू किया है, किस लिए? कैंसर के बारे में जागरूकता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने वाणिज्यिक कोयले की खान, देखिए अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने वाणिज्यिक कोयले की खान की नीलामी के छठे दिन किस राज्य की गोंडुलपारा कोयले खदान के लिए विजयी बोली लगाई है? किस राज्य ने? तो किस राज्य ने लगाई है? वो है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या उड़ीसा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाता है वो है हमारा झारखंड, मतलब ऑप्शन 1। तो जो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, उसने जो है वाणिज्यिक कोयले की खान की नीलामी के छठे दिन जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में गोंडुलपारा कोयले खदान के लिए जो है एक विजयी बोली लगाई, और उसके बाद मतलब 2 नवंबर 2020 के बाद जो है अब तक 18 कोयले खानों की जो है नीलामी हो चुकी है। अब बात यहाँ पे जो है झारखंड की हो रही है, तो झारखंड से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो झारखंड की राजधानी है वो क्या है? रांची, और यहाँ के जो सीएम है, मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, वो हैं हेमंत सोरेन, और जो गवर्नर हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आपको साथ साथ में जितने भी गवर्नर हुए या सीएम हुए हर एक स्टेट का, वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, तो इसलिए हम जो इसको साथ साथ में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैरी केन किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या फुटबॉल? तो जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो हमारा जो ऑप्शन 4 जाता है, क्या होगा हमारा इसका आंसर? फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है हैरी केन ने टोटेनहम हॉटस्पर के लिए अपना 200 बार में जो गोल किया था, क्योंकि यह जो है लुडोगोरेट्स में 3-1 से जीता इन्होंने, और एसी मिलान के 24 मैचों के नवाब रन ने इन्हें यूरोपा लीग में लीले को 3-0 से हराया था। और दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्राइकरों में से एक केन को उनके शानदार गोल रिकॉर्ड और लिंक प्ले क्षमता के लिए जो है जाना जाता है। तो ये इनके बारे में बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुना गया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के लिए जो है चुना गया है, तो वो कौन है? तो प्रिया सेराव,
या मोहना प्रभा या मोरिया थाटिल या मेहर एलिसर। तो वो जो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, मारिया थाटिल। तो भारतीय मूल की, तो पहली बात तो मारिया थाटिल जो है ये भारतीय मूल की निवासी हैं, मतलब भारतीय मूल की हैं, और इनको जो है ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में इन्हें चुना गया है। और ये प्रिटोरिया की मीन कोटेसर को पहला रनर अप का पुरस्कार दिया गया था इसमें, और उसके बाद जो है टैश गलगुट यहाँ पे जो है मतलब सिडनी में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया? जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, यूके या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाता है वो फोर्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसको जो है जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला ये पहला देश बन गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इस समझौते का इसका मुख्य उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान में वृद्धि को जो पूर्व औद्योगिकीकरण स्तरों में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना और तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना इसका जो है उद्देश्य रहा है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। अब बात यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की हो रही है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी जान लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। यहाँ की जो मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप थे, अब जो है जो बिडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 में भारतीय स्टेट बैंक ने निम्नलिखित में से किसके साथ संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके साथ जो है भारतीय स्टेट बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पेटीएम या मोबीक्विक या फोन पे या स्वतंत्र प्रभार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हमारा आता है पेटीएम। पेटीएम के साथ जो है इन्होंने क्रेडिट कार्ड जो है अपना लॉन्च किया है, और इन दोनों ने ही क्रेडिट कार्ड के 2 मॉडल लॉन्च किए हैं। कितने? 2 मॉडल लॉन्च किए हैं, जिसमें पेटीएम एसबीआई कार्ड और पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। क्या है? पेटीएम एसबीआई कार्ड और पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। तो अब बात यहाँ पे जो है पेटीएम की हो रही है, तो पेटीएम का हेडक्वार्टर भी जान लीजिए कहाँ पर है? नोएडा में। इसके जो संस्थापक मतलब फाउंडर हैं वो कौन थे? विजय शेखर शर्मा। और 2010 में जो है ये पेटीएम शुरू हुआ था, लेकिन 2012 में जो है इसने ई कॉमर्स बाजार में जो है प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच जो है कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी, देखिए भारत और किस देश के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह की सफलतापूर्वक जो है मेजबानी की है? तो किसने की है? जापान ने, रूस ने, या इंडोनेशिया या फ्रांस। तो जो इसका करेक्ट आंसर आता है वो हमारा है ऑप्शन थर्ड, इंडोनेशिया। अब बात यहाँ पे इंडोनेशिया की हो रही है, तो इंडोनेशिया से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी जान लीजिए कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, और राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इतालवी समकक्ष नवंबर में एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो मत्तो सल्विनी या सिल्वियो बर्लुस्कोनी या ग्यूसेप कोंटे या रोबर्टो स्पेरेंजा। कौन है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ग्यूसेप कोंटे। कौन है? ऑप्शन थर्ड, ग्यूसेप कोंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे बात जो है इटली की हो रही थी। किसकी हो रही है? इटली की। तो इटली की जो राजधानी है वो रोम है, और इटली की जो मुद्रा है वो क्या है? इटली की मुद्रा वो है इतालवी लीरा, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है सर्जियो माटारेला, और राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिल वी विन शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी? टिल वी विन शीर्षक लेखक के जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? तो चंद्रकांता लहारिया या गगनदीप कांग या ओम प्रकाश गुप्ता या 1 और 2 दोनों। तो जो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाता है 1 और 2 दोनों, चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग। तो ये दोनों ही जो है इस पुस्तक के जो है लेखक हैं। पुस्तक का नाम है टिल वी विन।
इसका जो ये शीर्षक है और इस पुस्तक के लेखक जो है चंद्रकांता लहरिया और गगनदीप कांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या 5 नवंबर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है 5 नवंबर। हमारा ऑप्शन जो है 4th करेक्ट होता है, 5 नवंबर। और 5 नवंबर को जो है इसमें विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है हर साल जो है 5 नवंबर को ही मनाया जाता है और भविष्य में होने वाले जितनी भी आपदाएं हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो अधिक जीवन बचाने के लिए जो है एक रणनीति तैयार की जा सके, इसलिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। 2020 के लिए जो है इसमें इस विषय था इसका वो क्या था? सेदई 7 अभियान पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य है आपदा नुकसान को कम करना। इसका जो है विषय जो क्या था, इसका विषय आपको पता होना चाहिए, सेदई 7 अभियान और किस पर केंद्रित था, इसका उद्देश्य क्या था? वो आपदा नुकसान को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन वेल्क्स एक जर्मन जूता ब्रांड जो पहले चीन से संचालित था ने किस शहर में 2 शू मेकिंग इकाइयों का संचालन किया है? आगरा, कानपुर, जयपुर या कोलकाता? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आगरा। क्या है? आगरा, ऑप्शन 1। अब यहाँ पे आगरा ने जो है पहले चीन से संचालित एक जर्मन जूता ब्रांड जो वॉन वेल्क्स है ने आगरा में 2 शू मेकिंग इकाइयों का संचालन किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के 3 परियोजनाओं में लगभग 300 करोड़ रुपए का जो है ये क्या करेगा? निवेश करेगा। तो ये बात जो है यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो मतलब आगरा की हो रही है। तो आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और वहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 में किस देश की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खान में महंगे रत्नों के भंडार को समाप्त करने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं? तो कौन से? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या कनाडा? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? इसका आंसर जो है हमारा जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सेकेंड। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, इसने जो है विश्व की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खान जो महंगे रत्नों के भंडार को समाप्त करने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और इसने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जो किम्बरले क्षेत्र था वहाँ पे अर्गल खादान ने अपनी अविश्वसनीय दुर्लभता के लिए दुनिया में 90% से अधिक गुलाबी हीरे की जो है खोज की है। बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो जान लीजिए कि कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। और मुद्रा यहाँ की जो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन और राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भारत के निम्न इंटरनेट भौगोलिक क्षेत्र में ग्राहकों को सामग्री वितरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग कर रहा है? तो किसके साथ सहयोग कर रहा है? हॉटस्टार, सोनी लिव या MX प्लेयर या इरोस नाउ के साथ? तो जो इसका करेक्ट आंसर जाता है वो है इरोस नाउ, ऑप्शन 4। अब इरोस नाउ जो है माइक्रोसॉफ्ट इरोस जो STX ग्लोबल कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली एक प्रमुख दक्षिण एशियाई जो है स्ट्रीमिंग मनोरंजन सेवा इरोस नाउ के साथ जो है सहयोग कर रहा है। यह भारत की कम इंटरनेट क्षेत्र में ग्राहकों की सामग्री भी वितरित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में कितनी खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो कितनी खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया है इन्होंने? तो इसमें 2 या 3, 4 या 5? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सेकंड, 3। मतलब 3 जो है इन्होंने जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने राज्य में 3 खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया है और 3 नई सुविधाओं में से गंजाम जिले के हिंजिलिकट जो एक जगह है, हिंजिलिकट एक जिला है में बहु खेल इंडोर स्टेडियम और 300 की बैठने की क्षमता के साथ 1.5 एकड़ की भूमि में ये फैला हुआ है। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की हो रही है, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो पता ही चल गया नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं और राष्ट्रीय उद्यान क्या है ये पूछा जाता है तो वो है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और बांझ इंद्रावती बांध और हीराकुंड
जो है जो हीराकुंड बांध है वो भी यहीं पर है। और यहाँ के जो पंजीकृत मतलब जीआई टैग दिया गया है वो कोणार्क स्टोन टेम्पल को दिया गया, कोणार्क स्टोन नक्काशी को दिया गया है, और पट्टा चित्र गंजम केवड़ा फूल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में, क्या बात हो रही है यहाँ पे, किस शहर में नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने और कोविड के प्रसार को रोकने के लिए जो है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल शुरू की है। किस शहर में नगर निगम ने जो है प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए, कोविड के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम की एक जो है पहल शुरू की है? देहरादून, जयपुर या बठिंडा या कोलकाता? बठिंडा या कोलकाता? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर जाता है वो है हमारा देहरादून, ऑप्शन 1 क्या है, देहरादून। देहरादून ने जो है देहरादून में नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने और कोविड के प्रसार को रोकने के लिए जो है प्लास्टिक लाओ, मतलब प्लास्टिक लोगों को ले जाना है और वहाँ से उनको मास्क मिलेगा, तो ये एक अभियान शुरू किया है देहरादून ने। देहरादून की जो नगर निगम है उन्होंने जो है ये अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 में लगातार तीसरी बार यूएस हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव के लिए किसे चुना गया? कुणाल बहल को या श्रीनिवासन को या राजा कृष्णमूर्ति को या फोर्थ ऑप्शन जो है संदीप बख्शी को? तो जो इसका करेक्ट आंसर है हमारा वो राजा कृष्णमूर्ति। तो राजा कृष्णमूर्ति को जो है किसके लिए चुना गया है? भारतीय मूल के हैं और ये डेमोक्रेटिक कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति को लगातार तीसरी बार जो है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कितने वर्षों की अवधि के लिए लखनऊ हवाई अड्डे को अडानी समूह को पट्टे पर सौंप दिया है? तो कितने, 30, 40, 50 या 60? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्या, ऑप्शन 3 50। तो जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है ने लखनऊ हवाई अड्डे को अडानी समूह को 50 वर्षों की अवधि के लिए जो है पट्टे पर सौंप दिया है। अब जो क्या होगा, एआई ने 30 अक्टूबर 2020 को जो मंगलुरु हवाई अड्डे के समूह को जो है ये सौंपा है, और फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी में स्थित देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों का जो है निजीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने के तरीकों की तलाश कर रहा है, क्योंकि ये संबंधों से उपजे नकारात्मक प्रचार को बढ़ावा दे रहा है? तो कौन? कॉमर्स बैंक, ड्यूज बैंक या बैंको सबडेल या बैंको स्टैंडर्ड? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हमारा क्या है, ड्यूज बैंक। क्या है, ड्यूज बैंक। तो डाइचे बैंक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने के तरीकों की जो तलाश कर रहा है, क्योंकि ये संबंध से जो उनके नकारात्मक प्रचार को ये जो है बढ़ावा दे रहा है, तो इसलिए जो है ये क्या कर रहा है, समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो इनके ये संबंधों से जो इसके नकारात्मक प्रचार को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए ये तलाश कर रहा है कैसे इसके संबंध को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसेंस के शोधकर्ताओं ने जो है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का पता लगाने का एक नया तरीका विकसित किया है, जो कि लगभग कितने मिनटों की एंटीबायोटिक प्रतिरोध का पता लगा सकता है? 30, 35, 40, 45? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है क्या, इसका आंसर जो जाता है वो हमारा 45 होगा, ऑप्शन 4। मतलब कि जो EPSRC मतलब वित्त पोषित अंतर विषय अनुसंधान सहयोग के शोधकर्ताओं ने आईसेंस ने एक नया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का पता लगाने में एक त्वरित तरीका को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार कौन सा शहर जल जोखिम के लिए अति संवेदनशील दुनिया के 100 शहरों की सूची में जो है सबसे ऊपर है? बीजिंग, जयपुर, जोहान्सबर्ग या जकार्ता? तो जो इसका करेक्ट आंसर आता है वो हमारा ऑप्शन 2 जयपुर। तो जयपुर जो है WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार विश्व के जल जोखिम के लिए अति संवेदनशील 100 शहरों में से सबसे जो है 1/3 भारत में है, और उसमें जो है जयपुर जो है सबसे ऊपर है। यह एक ऑनलाइन टूल है जिसके
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जो है सब विकसित किया गया है, जिसमें कि भारतीय शहरों की सूची में जयपुर सबसे ऊपर है और इसके बाद जो है इंदौर और ठाणे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, नवंबर 2020 में ली क्वाइन हाई को विश्व नौकायान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जो कि खेल का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? चीन, जापान, अमेरिका या कंबोडिया? तो कहाँ से हैं वो? चीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन चीन। चीन के जो ली क्वाइन हाई को नौकायान की राष्ट्रीय शासी निकाय वर्ल्ड सेलिंग का एक नया अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। और ली जो चीन के राष्ट्रीय ओलंपिक खेल केंद्र के महानिदेशक भी जो है रह चुके हैं। ली अब विश्व नौकायान के शीर्ष पद वाले पहले चीनी व्यक्ति भी बने हैं। बात यहाँ पे चीन की हो रही है तो चीन से रिलेटेड फैक्ट्स जानना बनता है। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन की जो मुद्रा है वो युआन है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, बहुत इनका नाम आता है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रमुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एनटीपीसी लिमिटेड ने, IREDA, JSW एनर्जी ने या टाटा पावर ने? तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर जाता है वो ऑप्शन सेकंड, IREDA ने। तो भारतीय जो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मतलब MOU MNRI सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी और IREDA चमड़ी प्रदीप कुमार दास ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन अपना खुद का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्यम, मतलब अपना खुद का इंटरनेट जो है ऑफ थिंग्स उद्यम इकिया शुरू करेंगे जो कि हेल्थ केयर क्षेत्र में डोमेन पर केंद्रित होगा? तो कौन है? ओम प्रकाश गुप्ता, अभिनव कुमार, हरीश विहयूत या अजय मेहता? तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ, अजय मेहता। मतलब कि HMD ग्लोबल के भारतीय VP जो अजय मेहता हैं अब अपना खुद का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्यान इकिया को शुरू करेंगे जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में डोमेन पर केंद्रित होगा। अब जो है जब से HMD ने भारत में परिचालन शुरू किया है तब से मेहता भारत के बाजार की देखभाल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण और वन मंत्रालय मतलब MOF और कितने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में पटाखों के उपयोग पर नवंबर जो है 7 से 30 नवंबर पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? 2, 3, 4, 5? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे 4, ऑप्शन इसका थर्ड मतलब 4। तो नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है ने पर्यावरण और वन मंत्रालय और 4 राज्यों को नोटिस जारी किया कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में पटाखों के जो उपयोग पर नवंबर में 7 से 30 पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने इसको नोटिस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सक्रिय टीबी रोगियों की खोज और स्वर्ण कार्ड वितरण के लिए योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में क्षय रोग मतलब टीबी के टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? कहाँ पर? कानपुर में या वाराणसी, नोएडा या लखनऊ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा होगा लखनऊ, ऑप्शन 4। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने लखनऊ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो टीबी रोगियों की खोज और स्वर्ण कार्ड जो है वितरण के लिए टीबी के टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। किसने? योगी आदित्यनाथ ने। अब इस अभियान के साथ सरकार ने 10 दिनों के लिए क्या किया है? 29 कम प्रदर्शन करने वाले जिलों पर जो है ध्यान केंद्रित करेगी। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बताई दी है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता ही चलिए आपको कि योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 75। कितनी है? 75। और लोकसभा की सीट 80 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 31। कितनी है? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPL स्पोर्ट्स अपैरल एंड एक्स सीरीज 3 वर्ष की अवधि
के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने नई किट प्रायोजक है। यह निम्नलिखित कंपनियों में से किसकी जगह लेगा? नाइकी, रीबॉक, एडिडास या प्यूमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन 1 नाइकी। क्या है? ऑप्शन 1 नाइकी। तो नाइकी जो है क्या करेगा? मोबाइल प्रीमियर लीग की सहायक शाखा जो MPL स्पोर्ट्स अपैरल एंड एक्स सीरीज की 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की एक नई किट प्रायोजित करे, मतलब 3 साल के लिए जो किट उनको देगा। और BCCI ने नाइकी के स्थान पर जो है MPL के साथ परिधान और व्यापारिक सौदा किया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सुपर तूफानी गोनी क्या है? सुपर तूफानी गोनी किस देश में तूफानी हवाओं और बिजली की क्षति के कारण 4 लोगों को जो है मार चुका है? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या फिलीपींस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा फिलीपींस, ऑप्शन 4। तो फिलीपींस ने, मतलब सुपर तूफानी जो गोनी है, फिलीपींस में तूफानी हवाओं और बिजली क्षति के कारण 4 लोगों को जो है इसमें मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बंद होने के बाद राजधानी मनीला सहित इसके अनुमानित मार्ग में लगभग लाखों लोगों का जो है निकाला गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, बात यहाँ पे फिलीपींस की हो रही है, तो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला है और यहाँ की जो मुद्रा है वो फिलीपीन पेसो है। क्या है? फिलीपीन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड को पहली वीडियो सामग्री लाने में मदद करने के लिए अपने पहले इन हाउस वैश्विक रचनात्मक सेवा कार्यक्रम आर्ट हाउस को भारत में ला रहा है? तो फेसबुक, ट्विटर, स्पेन चैट या यूट्यूब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ट्विटर, ऑप्शन 2। तो ट्विटर जो है इसका हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने घोषणा की है कि वह अपनी सहायक कंपनी एक्सिस कैपिटल और एक्सिस सिक्योरिटीज़ के साथ मैक्स लाइफ में 17% बजाय 19% की हिस्सेदारी का जो है अधिग्रहण करेगी, जो कि बैंक ने अगस्त में तय किया था? यस बैंक ने, HDFC बैंक ने, SBI या एक्सिस बैंक ने। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन 4 एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2020 में कौन एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ 7वें विश्व किताब के कगार पर पहुंच गए हैं? कौन? सेबेस्टियन बेटेल या मैक्स वेरेस्टेपेन। कौन? वेरेस्टेपेन। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। लुइस हैमिल्टन या वॉल्टेरी बोटास। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा लुइस हैमिल्टन। क्या है? 3rd ऑप्शन लुइस हैमिल्टन। तो ये जो लुइस हैमिल्टन है इन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ 7वें विश्व किताब के कगार पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महिला T20 चैलेंज 2020 शीर्षक के प्रायोजक के रूप में जो है घोषित किया गया है? तो प्यूमा, रिलायंस जियो, रीबॉक या एयरटेल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है रिलायंस जियो। तो मतलब कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने रिलायंस जियो को महिला T20 चैलेंज 2020 का टाइटल प्रायोजक के रूप में घोषित किया है। और ये पहली बार है कि जब कोई प्रायोजक BCCI के साथ विशेष रूप से महिला समकक्ष IPL के लिए साझेदारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की जनरल बॉडी की 66वीं मतलब 66वीं जो है वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है। तो M वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है M वेंकैया नायडू। क्या इसका आंसर होगा? M वेंकैया नायडू। तो M वेंकैया नायडू जो है ये उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने 31 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की जो है क्या किया है, जनरल बॉडी की 66वीं वार्षिक बैठक की जो है इन्होंने अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारियों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? कौन है? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, 3rd है गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है क्या होगा? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। क्या है? राष्ट्रीय जल
जीवन मिशन। और इस मिशन को तेजी से बढ़ाने और कौशल के साथ लागू करने के लिए जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। तो इसका क्या उद्देश्य है? जल जीवन मिशन का लक्ष्य यही है कि यह हर घर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है, मतलब सुनिश्चित हर घर में पीने का पानी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में क्या है? नवंबर 2020 में किस देश ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों के साथ दस्तावेजीकरण करने के लिए एक दशक में एक बार आयोजित जनसंख्या गणना की दुनिया की सबसे बड़ी कवायद शुरू की है, मतलब पहल शुरू की है? इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश या अमेरिका? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, चीन। तो चीन ने सबसे अधिक आबादी वाले देश में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक दशक में एक बार आयोजित जनसंख्या गणना की दुनिया की सबसे बड़ी कवायद शुरू की है। अब बात चीन की हो रही है, तो चीन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए कि जो इसकी राजधानी है वो है बीजिंग। मुद्रा जो है युआन है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके शोधकर्ता चाहते हैं कि रोबोट मनुष्यों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सके और एक ऐसी प्रणाली बनाए जो कि मानव रोबोट परस्पर व्यवहार के लिए जीवन की तरह जो है क्या करे? दृश्यता प्रदान करे। दृश्यता प्रदान करे मतलब कि रोबोट मनुष्यों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सके और एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो कि मानव रोबोट परस्पर व्यवहार के लिए जो जीवन की तरह एक काम कर सके, दृश्यता प्रदान करती है। तो किसने? डिज्नी या नेटफ्लिक्स या वार्नर ब्रदर्स या ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स ने? तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है डिज्नी। ऑप्शन 1 हमारा डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोरोना महामारी के चलते पुस्तक मेला का एक आभासी जो है संस्करण आयोजित किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट ने, फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर्स ने, या एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस ने, या एस चंद ग्रुप ने? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिशर्स, मतलब कि हमारा ऑप्शन सेकंड। तो ये जो इसने क्या किया है? इसने कोरोना महामारी के चलते दिल्ली पुस्तक मेला का एक आभासी संस्करण आयोजित किया है, और ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग में दिल्ली पुस्तक मेला के इस 26वें और अनूठे संस्करण में 3 आभासी स्टॉल भी लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IBM ने डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके, किसने? IBM ने डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके किसके ग्राहक अनुभवों को बदलने के लिए एक साथ सहयोग किया है? तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने, या ऑयल इंडिया ने, ITC लिमिटेड ने, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन 4। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसने IBM ने डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके जो है IOCL के ग्राहकों का अनुभव को बदलने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है, और ये जो है ये प्लेटफॉर्म इन्वेंट्री, ऑर्डर और इनवाइस के लिए एक रियल टाइम अपडेट सुनिश्चित करता है। तो होप से ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अजीत कुमार, दीपक पारेख, या बिमल जुल्का, या अभिजीत सेन को? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा बिमल जुल्का, मतलब ऑप्शन 3। तो बिमल जुल्का जो है फंतासी खेलों के लिए भारत का पहला और एकमात्र स्वनियामक उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने आज जो है श्री बिमल जुल्का को इन्होंने अपने अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है, मतलब बिमल जुल्का को जो है इन्होंने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो होप से ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो
आपको वीडियो का जो फीडबैक है ये ज़रूर दीजिएगा। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो आपको लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। और अगर यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ, आपको वीकली करंट अफेयर्स हम करते रहेंगे तो आपके 1 मंथ में जो है 4 वीकली करंट अफेयर्स बनते हैं, आपको उनकी अपडेट टाइम से मिले इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ध्यान से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।